दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी कि श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एकलव्य हिरण्यधेनु नामक एक निषाद का पुत्र था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। माना जाता है कि इसके बाद एकलव्य ने अपने हाथों से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य, जिससे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में जाकर वह बहुत बड़े धनुर्धर कहलाए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? यदि नहीं तो आगे जानिए महाभारत के इस अद्भुत पात्र के बारे में। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सिंहवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधेनु का था। गंगा के तट पर स्थित सिंहवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद हिरण्यधेनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधेनु और रानी सुलेखा की स्नेहांचल की से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का मंत्री की सहायता से संचालन करते थे। निषाद राज हिरण्यधेनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अभिदुम्न था। अन्य लोगों उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलगुरु से की गई। बाल्यकाल में ही अस्त्र शस्त्र की विद्या से बालक की लगन थी और एक निष्ठता को देखकर गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधेनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर केवल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग के बालकों को ही वे शिक्षा देते थे। साथ ही शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधेनु ने एकलव्य को काफ़ी समझाया कि द्रोण तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, परंतु एकलव्य ने पिता की बात को नहीं माना और उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं शिष्य बना लेंगे, यह बात बोली। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। वहीं एकलव्य हार मानने वालों में से न था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए हुए घर लौटने वाला भी नहीं था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और अपने कुत्ते के साथ उसी वन में गए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंक रहा था। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना भंग हो गई, जिसके कारण एकलव्य ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तत्पश्चात एकलव्य ने अपना धनुष बाण उठाया और शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे कुत्ते की आवाज़ आना तुरंत बंद हो गया। वह कुत्ता पांडु पुत्रों का था। 5 पांडव कुत्ते के मुंह को तीरों से भरा देख चौंक जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह से
एक कतरा रक्त नहीं निकल रहा था और उसके मुंह में अनेकों तीरें भरी हुई थी। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया था जिससे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट न लगे। कुत्ता द्रोण के पास भागा गया। द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए और इस महान धनुर्धर की खोज करने लगे। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रिय तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्र के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। दूसरा यह कि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि यह धनुर्विद्या कैसे सीखी। एकलव्य ने जवाब दिया, आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण ने को अपनी मिट्टी की प्रतिमा दिखाई और उस ओर इशारा किया। यह सब देखकर द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने भी गुरु का आदेश मानकर अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपने कौशल से धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। इसके बाद वे अपने पिता हिरण्यधेनु के पास गए। एकलव्य के पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य इस राज्य का राजा बना। एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया और जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानियां बढ़ सकती है। इसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिस दौरान एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना था। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था और भीम के हाथों से मारा गया था। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने पर जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में मां 4 अंगुलियों के सहारे बाण चलाते एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ था। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर जन्म लेने का वरदान दिया था। श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया था और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी, जो धृष्टद्युम्न की बहन थी। एकलव्य के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? एकलव्य के संपूर्ण जीवन से हमें किसी भी परिस्थिति में हौसला न हारने की शिक्षा मिलती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमें खुद पर काम करते रहना चाहिए, ताकि हम परिस्थिति में अपने आप को संभालते रहें। एकलव्य के जीवन में अनेकों परीक्षाएं आईं, परंतु वे घबराए नहीं, जिसकी वजह से ही वे इतिहास में अपनी अलग ही पहचान के साथ सदा लोगों की यादों में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।